Hey everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज के इस एपिसोड में अपने नए सेट में हम लेके आए हैं आपके लिए एक ब्रिलियंट एपिसोड जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कैलाफियोरी की, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं गैलेगर की और बहुत सारे ट्रांसफर्स की। तो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट दिस न्यू एपिसोड इन आवर न्यू सेट। लेट्स गो। वेलकम बैक गाइस। कैसा लग रहा है आपको हमारा सेट? अभी हम इसको और मॉडिफाई भी करेंगे धीरे धीरे, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया है एज प्रॉमिस हमारे नए सेट में। और आज के इस एपिसोड में हम बहुत सारे ट्रांसफर्स आपके लिए लेके आए हैं। कैलाफियोरी, आर्सेनल और गैलेगर और एटलेटिको मैड्रिड सबकी बात करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले कैलाफियोरी और आर्सेनल से। तो बेसिकली कैलाफियोरी हैज़ बीन डन इन आर्सेनल। आर्सेनल ने डील अप्रूव हो गई है। क्लब्स के बीच में, प्लेयर और क्लब के बीच में सब कुछ हो चुका है, बस फाइनल बातचीत चल रही है, फिर फाइनल हेयर वीक को आ जाएगा। उससे पहले आर्सेनल अब कैलाफियोरी ऑलमोस्ट डील खत्म कर चुका है। सो गुड न्यूज़ फॉर आर्सेनल फैंस। उन्हें एक बहुत ही बढ़िया लेफ्ट सेंटर बैक टाइप का एक हाइब्रिड प्लेयर मिल रहा है जो दोनों में यूज़ हो सकता है, दोनों पोजीशन में यूज़ हो सकता है। और वो डिमांड किया गया था, मिकेल आर्टेटा ने डिमांड किया था इस प्लेयर का स्पेसिफिकली कि वो उन्हें चाहिए। बहुत सारे लोग कन्विंस नहीं थे आर्सेनल में, बट उन्होंने सबको कन्विंस कर लिया और फाइनली ये प्लेयर अब आ रहा है, जिससे कि आर्सेनल का डिफेंस नेक्स्ट सीजन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लगेगा। सो कैलाफियोरी टू आर्सेनल इज डन। अ ब्रिलियंट साइनिंग फॉर आर्सेनल एंड मिकेल आर्टेटा। आप देखते हैं कि वो प्रीमियर लीग के पेस और खतरनाक जो यहाँ पे पावर का जो डिस्प्ले होता है उसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, और क्या वो आर्टेटा के साथ प्री सीजन ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि आर्सेनल की टीम अब प्री सीजन के लिए निकल रही है। तो क्या वो ज्वाइन कर पाएंगे या फिर वो प्री सीजन के बीच में ज्वाइन करेंगे या बाद में ज्वाइन करेंगे? फाइनल हेयर वी गो आना बाकी है, बट द डील इज ऑलमोस्ट डन। नेक्स्ट अब बात करते हैं गैलेगर की। गैलेगर एक ऐसे प्लेयर हैं जो अब मरेस्का के नए सिस्टम में फिट होते हुए नहीं दिख रहे हैं ना। ऑल्दो वो अभी तक यूरोस गए हुए थे और यूरोस के बाद उन्होंने अपना क्लैरिटी नहीं की थी कि उन्हें कहाँ जाना है ना। रिसेंट वीक्स में एटलेटिको मैड्रिड ने अपना इंटरेस्ट गैलेगर में ज़रूर दिखा दिया है ना। एटलेटिको मैड्रिड जानता है कि ये डील थोड़ी टफ है, थोड़ी मुश्किल है नेगोशिएट करने में, महंगी भी पड़ेगी क्योंकि चेल्सी बहुत पैसे मांगेगा गैलेगर के लिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। गैलेगर एक परफेक्ट प्रोफाइल है जो उस टाइप के जो सिस्टम है उनका, जो उसमें पावर पैक्ड काफ़ी ज़्यादा भागना होता है, उस टाइप के जो प्रेसिंग सिस्टम में परफेक्ट रहेंगे, वो भी जानते हैं सिमियोनी। तो वो गैलेगर के लिए अब पीछे पड़ गए हैं, बात करनी उन्होंने शुरू कर दी है। गैलेगर से भी बातें हुई हैं, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि गैलेगर अपनी छुट्टियों से वापस नहीं आए हैं। जब आएंगे उसके बाद आई थिंक मरेस्का से बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि गैलेगर जाएंगे या नहीं ना। उनका एक ईयर बचा है कॉन्ट्रैक्ट में। चेल्सी चाहती है कि वो चले जाएं क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर वो फ्री में निकल जाएंगे। अभी एक अच्छा मौका मिल रहा है उनको भी एटलेटिको मैड्रिड जाने का। अपेरेंटली उन्होंने केरियन ट्रिपियर से भी बात करी थी, जो उनके इंग्लैंड टीममेट हैं, कि एटलेटिको मैड्रिड कैसी जगह है, तो उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया था। तो अब सब गैलेगर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे ही लगता चेल्सी उन्हें रोकने वाली है किसी भी पर्पस के लिए। तो आई थिंक गैलेगर ही अब डिसाइड करेंगे, वो ही खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे। आई थिंक यूरो के आने के बाद वो मरेस्का से बात करेंगे और मरेस्का के बात करने के बाद डिसाइड करेंगे कि उन्हें एटलेटिको मैड्रिड मूव करना है। बट ये मूव 100% खुला है, और जब ट्रांसफर विंडो का एंड आएगा ना, सबसे आखिरी में आ रहा होगा, तब देखना आप एटलेटिको मैड्रिड थोड़ा तो पुश करेगी फॉर गैलेगर ना। उसके अलावा गैलेगर की बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ और टॉपिक्स की। उगाटे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एक और बहुत बड़ा ट्रांसफर चल रहा है। तो अभी जर्क्सी और यूरो के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने डिसाइड किया है कि वो डिलिक्ट और उगाटे को अपने सिस्टम में ऐड करेंगे। और हाँ, बाय द वे, जहाँ तक मेसन माउंट की सेल की बात चल रही थी, आई डोंट थिंक सो वो सेल करेंगे मेसन माउंट को।
एटलीस्ट फॉर दिस सीजन। बट उगार्टे एक ऐसे प्लेयर हैं जो डिलीट के साथ अभी इस ट्रांसफर विंडो में आ सकते हैं। जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की नई मैनेजमेंट है जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो अब उगार्टे के पीछे पड़ी हुई है। पर्सनल टर्म्स ऑलरेडी अग्रीड है। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड पीएसजी से फीस के बारे में बात कर रही है, तो फीस देखते हैं कितनी होगी, क्योंकि पीएसजी काफी पैसे मांग रही है फॉर उगार्टे, जितना मैनचेस्टर यूनाइटेड पे नहीं करना चाह रहा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आई थिंक द फीस नाउ। अगर फीस ढंग की अप्रूव हो गई तो आई थिंक उगार्टे विल बी अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। उसके अलावा डिलीट की भी जो टॉक्स है वो ऑन गोइंग चल रही हैं, और डिलीट भी चाह रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड आना। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड लगी हुई है उनको भी लाना और लेनी यूरो के साथ उनको एक पार्टनर बनाना, मेन पार्टनरशिप बनाना। तो देखते हैं कि क्या वो उगार्टे और डिलीट दोनों को ला पाएगी या फिर वो किसी और प्लेयर के लिए जाएगी। एक और प्लेयर थे अभी रिसेंट में आया है, मुझे उनके बारे में ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, उनके साथ भी मैनचेस्टर यूनाइटेड का लिंक आ रहा है। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा, नाम लिख दूंगा, मुझे एक्जैक्टली उनका नाम आइडिया नहीं है, बट मे बी उसके लिए भी मैनचेस्टर यूनाइटेड जा सकती है। बट डिलीट और उगार्टे उनके मेन टारगेट्स लग रहे हैं, स्पेशली उगार्टे, क्योंकि उसी टाइप का एक प्लेयर उनको चाहिए जो सिट डीप करे और प्ले को ब्रेक करे फ्रॉम द मिडल। तो लेट्स सी उगार्टे मैनचेस्टर यूनाइटेड आते हैं या नहीं, क्या फीस अग्री होती है या नहीं। प्लेयर तो आई थिंक आ जाएंगे, बट क्या फीस अग्री होती है नहीं, ये डिपेंड करेगा अभी जो टॉक्स चल रही हैं उनके बीच में। सो ये दोनों भी क्लोज स्टोरीज हैं जो अभी ध्यान रखने वाली हैं एंड तक। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन दीज टू डील, स्पेशली उगार्टे और डिलीट। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को क्या दो और साइनिंग्स मिल पाएगी, क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिवोल्यूशन स्टार्ट हो पाएगा इस सीजन, वो देखना बाकी है ना। उसके अलावा और कौन कौन सी डील आ रही है। हाँ, बाय द वे, चेल्सी इज लुकिंग फॉर अ न्यू गोलकीपर, जो सुनने में आया है नाउ। अब गोलकीपर की सर्च पे ये आ रहा है कि रॉबर्ट सैंचेज जो है वो चेल्सी के मेन गोलकीपर रहेंगे, ऐसा सुनने में आ रहा है। और उनके कंपटीशन में एक और बॉल प्लेइंग गोलकीपर को लाया जाएगा। पेट्रोविच को लोन पे भेजने की बात की गई थी, बट वो कहीं ना कहीं टूट गई, और पेट्रोविच का अब क्या होगा किसी को नहीं पता, जो कि अनफॉर्चुनेट है फॉर अ प्लेयर लाइक पेट्रोविच, जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया लास्ट सीजन। इन द एब्सेंस ऑफ रॉबर्ट सैंचेज उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, और रॉबर्ट सैंचेज से ज़्यादा सॉलिड लगे वो इन जनरल। तो अब उनके साथ क्या होगा किसी को पता नहीं, और इन सब चीज़ों में अब पेट्रोविच फंस गए हैं, और पेट्रोविच जैसा टैलेंटेड कीपर अब लगता है चेल्सी के हाथ से चला जाएगा। तो रॉबर्ट सैंचेज की साथ अब कौन आएंगे जो रॉबर्ट सैंचेज को पुश करेंगे। दो तीन गोलकीपर्स के नाम सामने आ रहे हैं। फिलिप योर्गेंसन का नाम सामने आ रहा है, मामा डैश बिले का नाम सामने आ रहा है, और मैनसन बुल्का का नाम सामने आ रहा है। मार्सन बुल्का है, आई थिंक मैनसन बुल्का का नाम सामने आ रहा है बेसिकली। तो ये तीन गोलकीपर हैं जो पसंद है चेल्सी को, जो चाहते हैं चेल्सी के लिए, मतलब वो भी आना चाहते हैं, लेकिन डील कैसी होगी, टर्म्स क्या होंगी, सैलरी क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सब चेल्सी अब देख रही है और दूसरे गोलकीपर से बात कर रही है। देखते हैं कौन आता है। जेम्स स्टैफोर्ड भी एक और ऐसे गोलकीपर है जिसमें चेल्सी इंटरेस्टेड है। सो लेट्स सी चेल्सी कौन से गोलकीपर ऑप्शन को लेके आती है और कौन से इंसान को, कौन से नए गोलकीपर को ऐड करती है अपनी लाइनअप में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अनफॉर्चुनेट हो गया है ये पेट्रोविच के लिए, जो मुझे लगता है इस विंडो में चले जाएंगे। उसके अलावा केपा और लुकाकू की सिचुएशन भी अटकी हुई है। इट ऑल डिपेंड्स। लुकाकू की जो सिचुएशन है वो डिपेंड करती है ओसीमेन में, जो कि बहुत क्लोज है पीएसजी में। पीएसजी पुश कर रही है ओसीमेन के लिए, पीएसजी बहुत सारी डील्स कर रही है अभी। उगार्टे सेल करना चाहती है, ओसीमेन को लाना चाहती है, और वो अपना अटैक को कंप्लीट करना चाहती है। तो उसी के चक्कर में लुकाकू की डील फंसी हुई है, क्योंकि लुकाकू तो अग्री कर चुके हैं पर्सनल टर्म्स नापोली के साथ। वो एंटोनियो कॉन्टे के अंदर खेलना चाहते हैं, एंटोनियो कॉन्टे भी चाहते हैं लुकाकू को। इट ऑल डिपेंड्स ऑन पीएसजी एंड ओसीमेन। जहां वो डील अप्रूव हुई वहीं पर लुकाकू वहां पे अप्रूव हो जाएंगे और वो नापोली चले जाएंगे। ऑलरेडी टॉक शुरू हो चुकी है। नापोली 21 मिलियन देना चाहती है, चेल्सी 21 मिलियन नहीं चाहती। चेल्सी चाहती है एटलीस्ट 30 मिलियन के आसपास दिया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। आई थिंक ओसीमेन की डील अप्रूव होते ही आई थिंक यहाँ ये डील भी कंफर्म हो जाएगी। उसके अलावा केपा की जो डील है वो सऊदी से तो टूट गई। अब केपा रियल मैड्रिड जाना चाहते हैं।
एंड्रे लूनिन ने रियल मैड्रिड का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो वो क्या करेंगे उस पर डिपेंड करता है केपा की डील, क्योंकि रियल मैड्रिड तभी केपा के लिए जाएगी अगर एंड्रे लूनिन क्लब छोड़ के चले जाएंगे। और अभी देखने से तो ऐसा लग रहा है कि एंड्रे लूनिन चले जाएंगे क्योंकि उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं किया है। तो जैसे ही एंड्रे लूनिन फाइनल डिसाइड करते हैं और चले जाते हैं, वहीं से केपा टू रियल मैड्रिड भी पॉसिबिलिटी हो जाएगी और केपा रियल मैड्रिड चले जाएंगे। तो ये दोनों डील्स डिपेंड करती हैं और प्लेयर्स पे, वो मूव होंगे तो ये दोनों मूव होंगे। अच्छा, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि पीएसजी ने दोनों स्ट्राइकर्स चेल्सी को अप्रोच किए हैं कि इनमें से आपको लेना है तो ले लो, बट चेल्सी का दिमाग और ध्यान अभी सामू ओमोरोडियन पे ही है। तो अगर सामू ओमोरोडियन की डील फाइनल होती है या निकल के आती है तो चेल्सी सामू ओमोरोडियन के लिए बात करेगी एटलेटिको मैड्रिड से। एटलेटिको मैड्रिड इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग सामू, बट अगर कहीं पर निकल के आती है बात तो चेल्सी उसके पीछे जाएगी। बाय द वे, पीएसजी ने जो 2 स्ट्राइकर ऑफर किए हैं वो किए हैं गोंचालो रामोस या कोलो मुआनी में से एक, जो कि अच्छे ऑप्शंस हैं, बट चेल्सी अभी उनको एक्सप्लोर नहीं कर रही है, क्योंकि अगर पीएसजी ओसिमेन को लेके आते हैं बाय द वे, तो उनको इन दोनों में से गोंचालो रामोस और कोलो मुआनी में से एक को हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं पीएसजी क्या करती है, इन दोनों में से किसको हटाती है, किसको लेके आती है। बाय द वे, चेल्सी अभी प्री सीजन में पहले देखेगी कि जैक्सन, गुई और आपके मतलब नकुंकू कैसे स्ट्राइकर निकल के आते हैं, उसके बाद डिसाइड करेगी। दे ऑल्सो हैव ब्रोआ एंड डेविड डाटो फोफाना, जिसके लिए अभी चेल्सी देख रही है ऑप्शंस। तो बहुत सारे ऑप्शन चेल्सी के पास, दे विल असेस एंड देन दे विल गो फॉर द मार्केट। सामू ओमोरोडियन एक अलग ऑप्शन है, अगर वो उन्हें मिल गए तो ऑफकोर्स चेल्सी उसके लिए जाएगी। तो ये सारी तो बातें वो थी। हाँ, बाय द वे, सरप्राइज मूव में मूसा दियाबी इज हेडेड टू अल इतिहाद। मूसा दियाबी जो अपेरेंटली इतने जोश में आए थे एस्टन विला और बहुत ही एक बढ़िया ट्रांसफर लग रहे थे, उनका सडनली जब सीजन डाउन हुआ तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस एज में 25 साल की एज में सऊदी चले जाएंगे, सऊदी मूव कर जाएंगे। एंड नाउ हिज डील हैज बीन डन, ही हैज गॉन टू अल इतिहाद, जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यंग प्लेयर्स के लिए भी अब सऊदी प्रो लीग जा रही है एंड दे आर गोइंग फॉर गुड प्लेयर्स जो कि बहुत अच्छे अपनी प्राइम में है प्लेयर्स। तो मूसा दियाबी एक एग्जाम्पल है कि एक ऐसा प्लेयर जो अपनी प्राइम में है वो सऊदी प्रो लीग जाना चाह रहा है। So let's see what happens to Musa Diaby in Saudi Pro League, but he has now gone to Al Ittihad. He has shifted to Al Ittihad और ये बहुत बड़ी डील है for Al Ittihad. कांटे टू वेस्ट हैम का तो अभी सीन नहीं क्लियर है क्योंकि उन्होंने ट्राई किया था, वेस्ट हैम ने अप्रोच किया था, पर अब अल इत्तिहाद इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग कांटे, तो आई थिंक वो डील वहीं पर ही रुक गई। उसके अलावा लिवरपूल से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो कुछ ट्रांसफर्स में लगे हुए हैं और दो बड़ी अनाउंसमेंट कोई हुई नहीं है, बट लिवरपूल आर probably keen on announcing or getting a midfielder and a centre back, जो दो उनके प्रायोरिटी टारगेट्स हैं। तो लिवरपूल इवेंचुअली किसको टारगेट करते हैं, कौन आता है उनकी नज़र में, ये देखना ज़रूरी है। लिवरपूल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आई है या आ रही है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को आय कर रही है रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड पहले भी प्रीमियर लीग के राइट बैक्स को टारगेट कर चुकी है, रीस जेम्स को कर चुकी है। रीस जेम्स इंजर्ड हो गए थे इसलिए उनका इंटरेस्ट कूल डाउन हो चुका है, लेकिन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड एक ऐसे टारगेट है जिसको लिवरपूल ले सकती है, सीरियसली लिवरपूल उसके लिए जा सकती है। और जो लोग हैं उनको थोड़ा वैरी होना पड़ेगा, लिवरपूल मैनेजमेंट को थोड़ा वैरी होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार रियल मैड्रिड पीछे लग जाती है तो वो जल्दी पहुंच जाती है अगले क्लब में और जल्दी से अपना प्लेयर ले लेती है। तो क्या रियल मैड्रिड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को ले पाएगी? ट्रेंट ऑफ कोर्स टेम्प्ट तो होंगे रियल मैड्रिड जाने में, पर क्या जो यंग बॉय हैं, द लिवरपूल बॉर्न एंड ब्रेड बॉय जो हैं, लिवरपूल्स ओन, क्या वो लिवरपूल छोड़ के रियल मैड्रिड जाएंगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट इस डील का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर एक ऐसे प्लेयर हैं जिसकी अब रियल मैड्रिड भी आय लग चुकी है एंड दे कुड सीरियसली मेक अ बिड फॉर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड। न मैनचेस्टर सिटी से क्या खबर आ रही है कि केविन डी ब्रुयने की सऊदी क्लब से बात चल रही है और उनका अग्रीमेंट अप्रूव और वो होता हुआ दिख रहा है। तो केविन डी ब्रुयने अपने लास्ट ईयर में है और मैनचेस्टर सिटी
is allowing him to go to Saudi Pro League. Now क्या होता है फाइनली वो तो पता नहीं, but Kevin De Bruyne is also looking to move. He's also looking to go somewhere else, and Saudi Pro League looks to be a good option for Kevin De Bruyne. तो क्या केविन डी ब्रुयने मूव करेंगे? क्योंकि जो खबर आ रही थी कि उन्होंने टर्म्स अग्री किए हैं वो अपेरेंटली सही नहीं है, अभी तक उन्होंने कोई टर्म्स नहीं अग्री किए हैं. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद केविन डी ब्रुयने. वी कांट से, नो वन कैन से कि व्हाट हैपेंस और व्हाट इज गोना हैपन विद केविन डी ब्रुयने. बट ये खबर बहुत ही अच्छे सोर्सेस से आ रही है और इसके पीछे भी कुछ लग रहा है कि केविन डी ब्रुयने सऊदी अब मूव कर सकते हैं. तो ये थी बहुत सारी खबरें फ्रॉम द ट्रांसफर वर्ल्ड. आपको पसंद आई हो सकता है कमेंट्स करके बताना, मैं सोशल मीडिया पे फॉलो करना, आपको हमारा सेट कैसा लगा वो बताना और हमारे वीडियोस को देखते रहना, प्यार देते रहना. वी विल ब्रिंग यू मोर सच वीडियोस विद बेटर क्वालिटी और भी इम्प्रूव करेंगे अपनी क्वालिटी, एंड वी विल ब्रिंग यू ऑल द बेस्ट वीडियोस दैट वी कैन ब्रिंग टू यू. शॉर्ट्स भी दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं चैनल पे, सो कीप एन आई ऑन शॉर्ट्स एंड रील्स. एंड उसके अलावा जो हमारी मिस्टर फुटी 101 जो सीरीज है वो भी जल्दी ही आ रही है. So keep watching, keep enjoying. I'll see you in the next one. Till then, it's bye from my side.